इस जगत में जो विराट शब्द पैदा हुए हैं, जो महाशब्द पैदा हुए हैं, वे उन लोगों से पैदा हुए हैं जो शून्य होने की कला जानते हैं। कोई बुद्ध जब बोलता है तो उसके बोलने में एक एक शब्द का जादू और है। कोई महावीर जब बोलता है तो ऐसे ही नहीं बोलता जैसे हम बोल देते हैं। उसके एक एक शब्द में सघन मौन समाया हुआ है। जब मोहम्मद बोलते हैं तो वर्षों के मौन के बाद, जब जीसस बोलते हैं तो 30 साल का लंबा, पता ही नहीं कि 30 साल जीसस क्या करते रहे। महावीर 12 वर्षों तक जंगल में चुपचाप खड़े रहे, 12 वर्ष तक नहीं बोले, इसलिए जब जो बोले उसका गुण ही और है, उसकी खूबी ही और है, उसकी शक्ति ही और है। तब एक एक शब्द प्रगाढ़ हो गया मौन के अर्थ से। तब मौन से ये जो शब्द पैदा हुआ, इस शब्द का वजन, इसकी कीमत, इसका मूल्य और है। शब्द वही आप भी बोल सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि महावीर ने कोई नए शब्द नहीं बोले, बुद्ध या क्राइस्ट ने या कृष्ण ने कोई नए शब्द नहीं बोले। कृष्ण ने जो भी गीता में बोला है वे सभी शब्द अर्जुन भली भांति समझता था। उसने एक भी जगह ऐसा नहीं कहा कि आपके शब्द मेरी समझ में नहीं आते। सब शब्द वो समझता था, वही शब्द वो भी बोल सकता था। लेकिन कृष्ण जब उसी शब्द को बोलते हैं तो उसका मूल्य और हो जाता है। अर्जुन उसी शब्द को बोले, उसका मूल्य वही नहीं रह जाता। तो शब्द का अर्थ एक तो भाषा कोश में लिखा हुआ है, डिक्शनरी में लिखा हुआ है, वो एक अर्थ है, और एक और अर्थ है जो भीतर के मौन से शब्द में प्रवेश करता है। इसलिए कोई व्यक्ति है कि वो कुछ भी बोले तो उसके बोलने में काव्य हो जाता है, और कोई व्यक्ति है वो कविता भी पढ़े तो भी सब बेरौनक, सब बासा। उसके ओंठ में आके ही शब्द जैसे मर जाते हैं, किसी के ओंठ पर आते ही शब्द अमृत हो जाते हैं, यात्रा पर निकल जाते हैं विराट की। ये वे ही ओंठ हैं जिनके भीतर सघन मौन की क्षमता है। उसी मौन में जब कोई शब्द पलता है और बड़ा होता है, प्रेग्नेंट होता है, उस मौन के गर्भ में ही जब कोई शब्द बड़ा होता है। अगर हम इसको इस तरह समझ लें तो आसानी पड़ेगी। अगर एक मां के शरीर में गर्भ निर्मित हो इसी क्षण, और इसी क्षण गर्भ बाहर आ जाए और 9 महीने के मौन में न डूबा रहे, तो वो गर्भपात होगा, जन्म नहीं, वो अबार्शन होगा, और उससे प्राण नहीं निकलेगा, उससे मृत घटना घटेगी। लेकिन 9 महीने के मौन में, 9 महीने के अंधकार में, 9 महीने के निषेध में बच्चा बड़ा होता है और जीवन को उपलब्ध होता है। ठीक वैसे ही जब किसी व्यक्ति के भीतर मां के गर्भ जैसा मौन होता है और उसमें एक शब्द पलता है, बड़ा होता है, पोषण पाता है और कभी जन्मता है, तब उसमें प्राण होते हैं। हमारे शब्द सब गर्भपात होते हैं, अबार्शंस होते हैं। अखबार पढ़ा, पढ़ के भागे कि किसी को बता दें अखबार में खबर क्या है। किताब पढ़ी कि अब बेचैन हुए कि लड़का कब स्कूल से लौटे कि उसको उपदेश दें। अबार्शन। शब्द को जरा भी मौन में जीने की सुविधा नहीं है। हम सब अबार्टिव हैं दिमाग में, बिल्कुल। तो एक दूसरे पे अपना अपना गर्भपात किए चले जाते हैं, और उस पे वो जल्दी दूसरे पे फेंक रहा है, वो तीसरे पे फेंक रहा है, फेंके चले जा रहे हैं। ज़ैन फकीर बोकुजू के पास जब कोई आता था तो फकीर बोकुजू कहता था कि अगर शब्द से सीखना हो तो कहीं और जाओ, अगर शून्य से सीखना हो तो यहां रुको। हम भी शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन बस इतना ही, शून्य की तरफ इशारा करने को, इंगित करने को। हम भी कभी कभी शब्द का उपयोग करेंगे, लेकिन बस इतना ही, शून्य की तरफ इशारा करने को। लेकिन असली चीज शून्य है, असली चीज मौन है। मौन अनस्तित्व है, शब्द अस्तित्व है। और जीवन के हर पहलू पर वो जो हमें दिखाई नहीं पड़ता वही गहन है। वो जो हमारे स्मरण में नहीं आता, हमारी प्रतीति में नहीं पकड़ता, हमारे अनुभव में नहीं पकड़ में आता, वही मूल्यवान है। जो व्यक्ति विधायक
पॉजिटिव को, जो दिखाई पड़ता है, पकड़ में आता है, इंद्रियां जिसे पहचान लेती हैं, उसकी फिक्र कम करता है और उसकी फिक्र ज्यादा करने लगता है जो अनस्तित्व है, शून्य है, नकार है, मौन है, वो व्यक्ति जीवन के परम सत्य की यात्रा पर निकल जाता है। लाओस से कहता है कि सदा खोज लेना गहराई को, सतह से मत उलझ जाना, और सदा खोज लेना उस विपरीत को जो कि सबका मूल आधार है। सदा उसकी फिक्र कर लेना, क्योंकि उसी से जीवन का रस और उसी से जीवन का सौंदर्य और उसी से जीवन की शक्ति और ऊर्जा उपलब्ध होती है। कहीं भी निरंतर दूसरा भी गहरे में मौजूद है, उस गहरे का ख्याल रखना, तो जीवन की पूरी दृष्टि दूसरी हो जाती है। जिसको प्रेम में भी घृणा दिखाई पड़ने लगे, वो दोनों से मुक्त हो जाता है और तब एक अनूठे ही प्रेम का जन्म होता है। वो प्रेम हमारे लिए बिल्कुल अपरिचित और अनजान है। वो प्रेम एक संबंध नहीं, वो प्रेम एक स्वभाव है। उसी प्रेम को क्राइस्ट कहे कि वो प्रेम ईश्वर है। उसी प्रेम को महावीर ने अहिंसा कहा, बुद्ध ने करुणा कहा। लाओत्से ने उसे नाम ही नहीं दिया, क्योंकि लाओत्से ने कहा कि सभी नाम दूषित हो गए। प्रेम कहो तो लोग समझेंगे उनका प्रेम, करुणा कहो तो लोग समझेंगे उनकी करुणा। कुछ भी कहो, लोगों के सभी शब्द दूषित हो गए हैं, विकृत हो गए हैं, सभी शब्द बीमार हो गए हैं, क्योंकि बीमार आदमियों ने इतना उनका उपयोग किया है, संक्रामक हो गए। सभी शब्दों में आदमियों की बीमारियां प्रवेश कर गई। एक भी शब्द अनकंटेमिनेटेड नहीं है। ऐसा शब्द खोजना मुश्किल है जिसको हम कह सकें कि इसमें आदमियों की बीमारियों के रोगाणु नहीं पड़ गए। सभी शब्द रुग्ण हो गए, कोई शब्द शुद्ध नहीं है। इसलिए लाओत्से ने कहा कि मैं कोई शब्द नहीं देता, मैं तुमसे इतना ही कहता हूं कि जहां दोनों नहीं रह जाते, वहां जो रह जाता है